Welcome friends to our YouTube channel. In today's video we are discussing about the derivation of Beer's numbers law. देखिए हमने अभी तक प्रिंसिपल डिस्कस किया यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसके बाद में हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखे, बेसिक टर्म्स हमने देखे इन लास्ट वीडियो। ओके, अभी इस वीडियो में हम थोड़ा आगे जाने वाले हैं, दैट इज डेरिवेशन ऑफ बियर्स नंबर्स लॉ। अभी डेरिवेशन ऑफ बियर्स नंबर्स लॉ, इसके अंदर हमें दो कंसेप्ट होती है। डेरिवेशन में ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक होता है डेरिवेशन, अनदर होता है डेविएशन। अभी डेरिवेशन मतलब क्या, जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी नए नए जो भी टर्म्स है, मतलब फॉर एग्जांपल जो इक्वेशन है, तो इक्वेशन कैसे आया तो हम डेरिवेशन में देखेंगे। ओके, डेरिवेशन इंटीग्रेशन करके। उसके बाद में डेविएशन मतलब क्या, अभी डेविएशन मतलब क्या कि हमें जो चीज़ चाहिए होती है, अगर वो पर्टिकुलर चीज़ अगर हमें नहीं मिलती है, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। अभी इसके रिलेटेड अगर बोला जाए तो फॉर एग्जांपल अभी बियर्स नंबर्स लॉ, तो बियर्स नंबर्स लॉ अगर वो इक्वेशन, उसका जो भी इक्वेशन है, अगर वो इक्वेशन वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई नहीं हो रहा है, या इंस्ट्रूमेंट अपने को वो रीडिंग नहीं दे पा रहा है ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर, और अपना फॉर्मूला जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से नहीं दे पा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डेविएशन। ओके, अभी डेविएशन हम अगले वीडियो में देखेंगे, उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डेरिवेशन। अभी डेरिवेशन समझने के पहले हमें बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ क्या है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। अभी लैम्बर्ट्स लॉ क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ द बीम ऑफ पैरेलल मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एट इज पासेस थ्रू अ मीडियम ऑफ होमोजीनियस थिकनेस। अभी देखिए, अभी कोई भी होमोजीनियस थिकनेस से अगर हम कोई रेडिएशन अगर पास करेंगे, ओके, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी। मतलब सिंपल वे से अगर बोला जाए तो मोर सिंपली इट इज स्टेटेड दैट द एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन, और थिकनेस को हम क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ। अभी होगा लैम्बर्ट्स लॉ। इसके अंदर सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला है कि एज योर थिकनेस इंक्रीजेस एब्जॉर्बेंस इंक्रीजेस। ओके, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी थिकनेस। अभी एक ऐसा कि अभी कोई भी चीज़ है, अगर कोई ग्लास के अंदर से अगर आप कोई रेडिएशन पास कर रहे हो, तो अगर वो ग्लास अगर जाड़ा है तो उसमें से क्या होगा, रेडिएशन आगे नहीं जाएगा। वैसे ही अभी यहाँ पे अभी कोई भी अगर थिकनेस अगर ज़्यादा है, ओके, और वो थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से अगर उसमें से हम लाइट पास करेंगे तो लाइट नहीं जाएगा, मतलब जो अंदर जो मोलिक्यूल है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, तो जितनी लाइट कम पास होगी, आगे लाइट कम ट्रांसमिट होगी, तो उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्बेंस होगा। ओके, तो यही अपने को लैम्बर्ट्स लॉ दिखाता है। अभी उसकी वजह से क्या, तो इंटेंसिटी जो है, ट्रांसमिट होने वाली इंटेंसिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी ये इक्वेशन है लैम्बर्ट्स लॉ का। अभी सॉरी, इक्वेशन स्टेटमेंट। अभी इसके अंदर क्या डिस्कस करना है अपने को, बियर्स लॉ भी डिस्कस करना है। अभी बियर्स लॉ में क्या बोला है कि जैसे अभी लैम्बर्ट्स लॉ के अंदर जैसे थिकनेस को फोकस किया है, ओके, वैसे बियर्स लॉ को किस में फोकस किया है, बियर्स लॉ इज फोकस ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग मोलिक्यूल। मतलब कैसा कि इंटेंसिटी ऑफ द बीम ऑफ पैरेलल मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग मोलिक्यूल। अभी एब्जॉर्बिंग मोलिक्यूल अगर वहाँ पे बढ़ गए, तो इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी कम होगी। मतलब सिंपल स्टेट में एब्जॉर्बिंग मोलिक्यूल जब बढ़ेंगे, मतलब क्या कि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अभी जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या रहेगा, एब्जॉर्बेंस मिलेगा। ओके, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, यूवी का इंस्ट्रूमेंट अगर लेते हो, तो जब आप लाइट पास करते हो, अगर वहाँ पे अगर सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो 101% वहाँ पे क्या बढ़ेगा, एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा। अभी ये अगर हम दोनों इक्वेशन अगर कंबाइन करते हैं, ओके, बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ, अगर दोनों इक्वेशन नहीं सॉरी स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे कंबाइन करते हैं, तो इसमें हमें क्या शो करेगा कि A इज इक्वल टू लॉग ऑफ I0 अपॉन IT। इन सिंपल सेंस इट इज इक्वल टू ABC। अभी A जो है दैट इज योर एब्जॉर्बेंस, अभी A जो है दैट इज योर एब्जॉर्बेंस, और जो ABC है इसके अंदर ये जो B है दैट इज योर पाथ लेंथ, एंड C इज योर कॉन्सेंट्रेशन, A इज एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। अभी A जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आया कैसे, वो हमें अब इस वीडियो में डिस्कस करना। अभी उससे पहले हम डायग्राम एक एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। अभी डायग्राम मतलब क्या कि जो डेरिवेशन पढ़ना है, अभी वो डेरिवेशन पढ़ते वक्त जो भी डायग्राम है, अभी वो डायग्राम पहले हम डिस्कस करेंगे। अभी इस डायग्राम के अंदर आप अगर देखेंगे, अगर हमने इस डायग्राम के अंदर से अगर रेडिएशन अगर पास किए, ओके, डायग्राम के अंदर से अगर हमने रेडिएशन अगर पास की है, तो पहले 4 रेडिएशन देखिए, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 रेडिएशन जो है वो वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, 5वां रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रहा है। 6 रेडिएशन इट इज़ एब्जॉर्ब हो रहा है, और 7 रेडिएशन जो है वो वहाँ पे स्कैटरिंग वहाँ पे हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पे कैसा कि इंटेंसिटी, रिडक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बाय रिफ्लेक्शन, मतलब क्या कि वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इसकी वजह से वहाँ पे रेज 1 to 4 दैट इज रिफ्लेक्टेड। ओके, अभी रेज 5 जो है
रेस 5 क्या हो रहा है, वहाँ से डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, और 6 नंबर का जो है वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, और 7 नंबर का क्या हो रहा है, स्कैटरिंग, वहाँ पे पार्टिकल की वजह से क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है। अभी ये किस क्यों होगा, दिस इज ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन एट द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द सेल। जो भी अपने सैंपल सेल है उसके इनर और आउटर सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से होगा। ओके, विद स्कैटरिंग किसकी वजह से, स्कैटरिंग होगी पार्टिकल की वजह से, जो भी पार्टिकल है इन द सॉल्यूशन उसकी वजह से भी वहाँ पे स्कैटरिंग भी हो सकती है, और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन। अभी ये सब चीज़ें हमने जो डायग्राम में डिस्कस की, ये सब चीज़ें इन 3 रीज़न की वजह से वहाँ पे हो रही है। अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे लैम्बर्ट्स लॉ का इक्वेशन कैसे आया था। तो यहाँ पे कैसा है कि रिफ्लेक्शन एट द सेल सर्फेसेस कैन बी कॉम्पेंसेटेड बाय द रेफरेंस सेल। अभी जो रिफ्लेक्शन है एट द सेल सरफेस वो कॉम्पेंसेट हो सकता है बाय रेफरेंस सेल। अभी कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर वहाँ पे होता तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर 2 सेल होती है, एक रेफरेंस सेल होती है, एक सैंपल सेल होती है। रेफरेंस सेल के अंदर अपना जो भी सॉल्वेंट है जिसमें हमने सॉल्यूशन बनाया वो रखते हैं, और वो एज अ ब्लैंक करके हम ट्रीट करते हैं, और उसके बाद में एक अपना सैंपल सॉल्यूशन होता है। ओके, तो जो भी रिफ्लेक्शन है वो कॉम्पेंसेट होगा ड्यू टू दिस रेफरेंस सेल, और जो भी स्कैटरिंग होगा वो स्कैटरिंग वहाँ पे एलिमिनेट हम कर सकते हैं बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अभी ये जो है इसकी वजह से हम यहाँ पे एक इक्वेशन बना सकते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब इज देन गिवन बाय दिस आई एब्जॉर्ब इज इक्वल टू I0 माइनस IT। ओके, दिस आई एब्जॉर्ब इज इक्वल टू I0 माइनस IT, इसे हम इक्वेशन 1 बताएंगे। ओके, इसे हम क्या बताएंगे, इक्वेशन नंबर 1। अभी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हमें क्या दिखता है कि जो एब्जॉर्ब रेडिएशन है वो क्या है अपना, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल इंटेंसिटी एंड रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेल। कि यहाँ पे दिया है मैंने कि वेयर I0 इज इक्वल टू ओरिजिनल इंटेंसिटी इंसिडेंट ऑन द सेल, मतलब जो ओरिजिनल इंटेंसिटी हो, और IT इज नथिंग बट योर रिड्यूस इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेल। अभी यहाँ पे ये दिया है, तो अभी जो भी यहाँ पे रेशियो हमने देखा I0 अपॉन IT माइनस IT, अभी एक रेशियो भी हम बना सकते हैं। ओके, तो ट्रांसमिटेंस का रेशियो क्या आएगा यहाँ पे, द ट्रांसमिटेंस T इज द रेशियो इज गिवन इन द रेशियो ऑफ IT अपॉन I0। ओके, ट्रांसमिटेंस किस में दिया है यहाँ पे, इट इज इन द रेशियो ऑफ I0 माइनस IT। अभी इसको अगर हमने परसेंट में अगर किया, ओके, परसेंट ट्रांसमिटेंस में अगर करने की कोशिश की तो हमें IT अपॉन I0 जो है अपना रेशियो वो भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो परसेंट ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू 100 इंटू IT अपॉन I0। अभी हमें इसे इक्वेशन नंबर 2 देंगे। ओके, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम लैम्बर्ट्स लॉ की थोड़ी कंसेप्ट देखते हैं। ओके, हम अभी क्या देखते हैं, लैम्बर्ट्स लॉ का थोड़ा कंसेप्ट देखते हैं। अभी लैम्बर्ट्स लॉ में क्या एक्सप्लेन किया गया था। ओके, अभी लैम्बर्ट्स लॉ में क्या बोला था कि इन 1760 लैम्बर्ट्स ने क्या इन्वेस्टिगेट किया था, इट इज इन्वेस्टिगेटेड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन I0 एंड IT फॉर वेरियस थिकनेस ऑफ द सब्सटेंस एंड, मतलब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया रिलेशनशिप बिटवीन I0 एंड IT फॉर थिकनेस, जो भी सब्सटेंस का या जो भी सेल का थिकनेस है उसके लिए। एंड उसमें क्या मिला उनको, द रेट ऑफ डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विथ थिकनेस किस में डिनोट करते हैं, थिकनेस इज डिनोटेड बाय द B ऑफ द मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ओके, जो भी थिकनेस है वो प्रोपोर्शनल रहेगी अपनी इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अभी उसको अगर हम मैथमेटिकली टर्म में अगर एक्सप्लेन करते हैं, कि उसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म में अगर एक्सप्लेन करते हैं तो DI अपॉन DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। DI अपॉन DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। इसको हम इक्वेशन 3 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन 3। DI अपॉन DB क्या है अपना, थिकनेस। ओके, और इसको जो भी है अपना ये इसको पार्शियल, एक मिनट, इसको हम पार्शियल डेरिवेशन बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ पे स्मॉल d जो लिया है उसको हम पार्शियल डेरिवेशन बोलते हैं। ओके, पार्शियल डेरिवेशन जो भी इक्वेशन 2 है उसका अगर हमने पार्शियल डेरिवेशन अगर किया तो इक्वेशन अपना होता है DI अपॉन DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I। उसको हम अलग टर्म से भी लिख सकते हैं। ओके, और माइनस DI अपॉन DB इज इक्वल टू K डैश I। ओके, जहाँ पे हम K डैश का लेते हैं, इट इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K डैश क्या लेते हैं हम वहाँ पे, इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देयरफॉर जो इक्वेशन है,
जो इक्वेशन का अगर हमने इन्वर्स लिया, ओके, जो भी अपना इक्वेशन है वो इक्वेशन का अगर हमने इन्वर्स लिया, टेकिंग इन्वर्स ऑफ दी बोथ इक्वेशन, जो भी इक्वेशन 3 है उसका अगर हमने इक्वेशन लिया, ओके, जो भी अपना इक्वेशन है अगर उसको इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 को अगर हमने इन्वर्स अगर किया, टेकिंग इन्वर्स ऑन दी बोथ साइड, तो अपना इक्वेशन नंबर 4 तैयार होता है। ओके, इक्वेशन नंबर कौन सा रेडी होता है यहाँ पे 4। अभी इसके अंदर क्या है, माइनस डी बी अपॉन डी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन के डैश आई, क्या लिया हमने उसका इंटीग्रेशन इन्वर्स लिया। अभी उस जो इक्वेशन नंबर 4 है वो इक्वेशन नंबर 4 को अगर हमने इंटीग्रेशन किया तो, ओके, इंटीग्रेशन द इक्वेशन 4, अभी उसको अगर हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या होगा, माइनस बी बाय टेकिंग द इंटीग्रेशन माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन के डैश इन टू इंटीग्रेशन ऑफ आई टी प्लस सी, वेयर सी जो आता है ये क्या आता है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आता है। ओके, वेयर आई टी इज द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड एट द थिकनेस बी। ओके, आई टी क्या है वहाँ पे इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड एट द थिकनेस बी, और सी क्या अपना दिस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूशन। अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू अपने को पता नहीं होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू जो है वो डिनोट करता है, इसको हम इक्वेशन 6 देंगे। ओके, जो भी अगला नंबर है वो इस इक्वेशन को हम देंगे। उसके बाद में जो भी इक्वेशन है तो सी का वैल्यू अपने को यहाँ पे निकालना पड़ता है। ओके, सी का वैल्यू आपसे हम जब निकालेंगे तो सी इज इक्वल टू, अभी ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमें यहाँ पे रीअरेंज करना पड़ेगा। सी इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई के डैश इंटीग्रेशन ऑफ आई टी, ये सी यहाँ पे नहीं आएगा, ये गलती से आ गया है। ओके, इट इज़ नॉट कवर हियर। अभी ये जो है ये यहाँ पे नहीं आ सकता, इस इक्वेशन क्या रहेगा यहाँ पे खाली सी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन के डैश इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आई टी, आई एन इंटू आई टी। अभी इसको ही अगर हमने रीअरेंज किया तो कैसे रहेगा, अभी वो माइनस बी इज इक्वल टू के अपॉन 1 अपॉन के डैश इंटीग्रेशन ऑफ आई टी माइनस 1 अपॉन के डैश इंटीग्रेशन ऑफ आई ज़ीरो। ऊपर का इक्वेशन हमने यहाँ पे रीअरेंज किया तो उसका इंटीग्रेशन आता है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ आई ज़ीरो अपॉन आई टी इज इक्वल टू के डैश बी। ओके, अभी जो इक्वेशन मिला है अपने को, ओके, इसको हम आगे आगे नंबर देते जाएंगे। ओके, जैसे कि इसको हमने 7, 8 नंबर और 9 नंबर दिया। अभी जो इक्वेशन अभी हमें इक्वेशन मिला है, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ आई ज़ीरो अपॉन आई टी इज इक्वल टू के डैश बी। अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्जन करेंगे कॉमन लॉगरिथम। इसको हम कहाँ पे कन्वर्जन करेंगे, वी कैन कन्वर्ट इट इन द कॉमन लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम में अगर ये इक्वेशन जो 9 नंबर के इक्वेशन जो भी होगा नंबरिंग देखते वक्त हमने जो आया, तो ये जो इक्वेशन है अपना, ये इक्वेशन को जब हम लॉगरिथम करेंगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ आई ज़ीरो अपॉन आई टी इज इक्वल टू के डैश बी अपॉन 2.303। जब कॉमन लॉगरिथम देते तो तब ये वैल्यू 2.303 आती है। ठीक है, सो इक्वेशन हुआ अपना लॉग ऑफ आई ज़ीरो अपॉन आई टी इज इक्वल टू के डैश बी अपॉन 2.303। अभी जो भी क्वांटिटी यहाँ पे, तो क्वांटिटी ऑफ लॉग ऑफ आई ज़ीरो अपॉन आई टी, ओके, लॉग ऑफ आई ज़ीरो अपॉन आई टी, इसको हम एब्जॉर्बेंस बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेंस, दैट इज ए एंड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द ट्रांसमिटर्स। ओके, ये क्या उसका रेसिप्रोकल है कॉमन लॉगरिथम ऑफ द ट्रांसमिटर्स का। मतलब क्या कि अब ऊपर का इक्वेशन अगर हमने रीअरेंज किया तो होगा ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10, लॉग टू द बेस 10 लेते हैं हम। ओके, लॉग टू द बेस 10 आई ज़ीरो अपॉन आई टी इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 1 अपॉन टी। यही इक्वेशन अगर रीअरेंज किया तो ये आएगा इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू, ओके, माइनस लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग ऑफ परसेंट टी। ओके, दैट इज योर परसेंट टी। अगर ये हमने रीअरेंज किए तो ये इक्वेशन हमें ये मिलेंगे। अभी 1 बाय 1 हम नंबरिंग भी देंगे उसको। ओके, अभी यहाँ पे क्या है कि ओल्डर टर्म्स में फॉर एब्जॉर्प्शन सच एज एक्सटिंक्शन और ऑप्टिकल डेंसिटी एंड एब्जॉर्बेंसी आर नाउ ऑब्सोलेट। मतलब क्या कि जो पहले जो एब्जॉर्बेंस के लिए यूज़ किए जाते थे एक्सटेंशन को वगैरह, ओके, ऑप्टिकल डेंसिटी, वो अभी क्या होते हैं, यूज़ नहीं होते। तो ये सब इक्वेशन आया तो उसकी वजह से अभी क्या होगा कि अपना लैम्बर्ट्स लॉ का यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन डिस्कस किया था वो डेफिनेशन हम यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, ये पर्टिकुलर इक्वेशन से हमें डेफिनेशन बता सकते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ द बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ पैरेलल मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एज इट पासेस थ्रू द मीडियम ऑफ द होमोजेनियस थिकनेस। मतलब सिंपल वे में कि थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्बेंस और एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी ये हो गया अपना लैम्बर्ट्स लॉ का। तो अभी बीयर्स लॉ में क्या होता है कि
कि बियर्स लॉ भी इट इज सिमिलर एज दैट ऑफ लैम्बर्ट्स लॉ, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, लैम्बर्ट्स लॉ में थिकनेस एक्सप्लेन किया है और बियर्स लॉ में अभी क्या एक्सप्लेन किया है, कॉन्सेंट्रेशन। ओके, बियर्स लॉ में क्या आता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें अगर वैसा ही डेरिवेशन अगर यहाँ पे देखना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम सिंपल करेंगे कि जहाँ जहाँ थिकनेस दी है ओके वहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन डाल देंगे, वो इक्वेशन एज इट इज आ जाएगा। तो वहाँ पे हमें फाइनल इक्वेशन क्या मिलता है फिर, log ऑफ I0 अपॉन IT इज इक्वल टू K डबल डैश C अपॉन 2.303, जो कॉमन लॉगरिथम से थिकनेस का इक्वेशन आया था वो हमें इस कॉन्सेंट्रेशन का इक्वेशन आया है। ओके, जहाँ पे हमारा K डबल डैश क्या है अपना, इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड C इज योर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अभी यहाँ पे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वैसे क्या होगी, थिकनेस सॉरी एब्जॉर्बेंस क्या होगा, बढ़ेगा, बिकॉज दिस log ऑफ I0 अपॉन IT इज नथिंग बट योर एब्जॉर्बेंस। ओके, तो उसका ही इक्वेशन जो हमने पहले डिस्कस किया था वो बियर्स लॉ का इक्वेशन यहाँ पे हमारा आया कि बियर्स लॉ, द इंटेंसिटी ऑफ द बीम ऑफ पैरेलल मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग मोलिक्यूल। मोर सिंपली इट इज स्टेटेड दैट द एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। और जब हमने वो लास्ट का इक्वेशन जब डिस्कस किया था तो ये सब डेरिवेशन देखने के बाद में अपना जो इक्वेशन है वो आता है A इज इक्वल टू log ऑफ I0 अपॉन IT, जो इक्वेशन है वो अपना वही ओके इज इक्वल टू ABC, वेयर A अभी A जो है स्मॉल a, ये अभी नई टर्म आई। अभी ये नई टर्म क्या है, इट इज़ नथिंग बट योर एब्जॉर्प्टिविटी कोएफिशिएंट और एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट। ओके, सिंगल कांस्टेंट जो है अभी यहाँ पे इन विच द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या अपना K डैश 2.303 जो कांस्टेंट होता है। ओके, K डैश एंड K डबल डैश 2.303 क्या है अपना है, कंबाइन है, जो कंबाइन में लिया गया है। और जो इक्वेशन था यहाँ पे 2.3 K डैश अपॉन 2.303 वो किस में डिनोट किया है, वो इट इज डिनोटेड बाय द एब्जॉर्प्टिविटी दैट इज योर स्मॉल a, इट इज डिनोटेड बाय योर एब्जॉर्प्टिविटी दैट इज स्मॉल a। ओके, तो ऐसी इस तरह से यहाँ पे अपना इक्वेशन आया। ओके, बियर्स लॉ का जो भी डेरिवेशन है वो आया है। ओके, अभी ये जो है द नेम एंड वैल्यू ए, इट डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है, मतलब यहाँ पे अगर एग्जांपल दिया है व्हेन C इज द मोल्स पर लीटर, अगर C अगर मोल्स पर लीटर में रहा तो कांस्टेंट क्या रहेगा, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। कांस्टेंट क्या रहेगा, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। फॉर्मल मतलब मोलर एब्जॉर्प्टिविटी को पहले एक्सटेंशन कोएफिशिएंट बोलते थे, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। ओके, उसका सिंबल क्या है, इट इज हैविंग द सिंबल दैट इज इप्सिलॉन। ओके, ए किसकी वजह किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ए, इट इज डिनोटेड बाय द एप्सिलॉन। और इक्वेशन देयरफॉर फाइनली कैसे इक्वेशन आता है अपना, ए इज इक्वल टू इप्सिलॉन BC, और ये अपना फाइनल इक्वेशन है बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ का, और डेरिवेशन से ये अपना फाइनल इक्वेशन यहाँ पे आया है। ओके, thank you friends for your kind attention for this video. Okay, hope you enjoy this video. Okay, thank you for your kind attention. Please like, subscribe this channel for more such more important videos and study hard. Okay, अभी देखो स्टडी हार्ड बोला, इसका मतलब क्या कि पढ़ते रहना चाहिए, ऐसे नहीं है। ओके, स्टडी हार्ड मतलब क्या कि पढ़ाई तो करो, ज़्यादा करो, लेकिन क्या विथ सेंस। ओके, विथ सेंस पढ़ाई करो, मतलब जो पढ़ रहे हैं वो हमें क्या करना है, दिमाग में भी बैठना चाहिए। ओके, लाइक दैट स्टडी करो। ओके, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग एंड कीप योर स्टडी एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में अभी जैसे जैसे आगे आगे डालते जाऊँगा, आपको वो व्यू करना है, और आपका जो स्टडी है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेटेड जो अपना पॉइंट है वो आप में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लियर करो। ओके, होप यू एंजॉय द डे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।